हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और आ जाइए दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से करंट बैंकिंग न्यूज़ के साथ हम आपके साथ लेके आ रहे हैं और ढेर सारे क्वेश्चन। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे कि जो अब हम लोग का कर्मा चल रहा था करंट बैंकिंग न्यूज़ वाला, ठीक है, वो फिर से हम लोग आगे में कैरी कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो आज आपको फिर से और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, इससे पहले जैसा कि हम आपसे हमेशा बात कर रहे हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों मिलता रहे और टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे सारी क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आपको आज यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन। और उससे पहले हम आपको बता दें कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीओ की बात करें तो सीबीओ का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कब से? तो परसों, यानी कि 3 नवंबर से। परसों से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इसको इनरोल करा सकते हो। कोड आपको याद रखना है 307 कोड 307। दोस्तों, आपको पता होगा जीए यहां पे सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जीए वाले पोर्शन को हम आपसे अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे जीए और एक बैंकिंग नॉलेज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर बैच में। तो आपको गाइस कोड इनरोल कराना है, यूज कोड Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, एंड दोस्तों, सीबीओ की बात करें बुक किट, तो सीबीओ के बुक किट के लिए आप जा सकते हो इस कोड के साथ Y307S कोड फॉर बुक के लिए। और सीबीओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोड अप्लाई करना है 307S कोड। ठीक है, ये याद रखना, ये आप ज्वाइन कर सकते हो 3 तारीख यानी परसों से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज इन अप्रैल 2022 साइंड MOU विथ गिफ्ट सेज। गिफ्ट मतलब गुजरात, ऐसे आती ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। गिफ्ट सेज, सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टू वर्क टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर इन गिफ्ट सेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अप्रैल 2022 में गिफ्ट सेज के साथ, ठीक है, गिफ्ट सेज में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि गिफ्ट सेज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इनमें से किस बैंक ने? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक है? वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने गिफ्ट सेज में निवेशकर्ताओं यानी इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर क्या किया है? MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपको याद रखना है। MOU एक होता है MOA, एक होता है MOA और एक होता है MOU। ठीक है, तो ये आपको याद ना, किसने? आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का पूरा नाम दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई? तो मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई, ये याद रखना है। और दोस्तों, ये 1994 में आया था। संदीप बख्शी इज द हेड ऑफ आईसीआईसीआई। संदीप बख्शी इज द हेड ऑफ आईसीआईसीआई। HDFC के शशिधर जगदीशन है। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, DK खरा। और आपको जवाब देना है पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये बाकी के सबके हेडक्वार्टर है मुंबई ने। तो ये चीजें आपको याद रखना आप लोगों ने यहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? तो रहा आपके ये ऑन 13 अप्रैल 2022। दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 में, ठीक है, 13 अप्रैल 2022 NPCI हैज ऑल्सो अलाउड व्हाट्सएप टू एक्सपेंड UPI सर्विस टू यूजर। व्हाट्सएप, आपको पता होगा, जैसे आपने व्हाट्सएप, अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ है। आपको पता है व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, जैसे अमेजन पे है ना, अमेजन पे, वैसे व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है, फोन पे है, वैसे व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? 13 अप्रैल 2022, ठीक है, को NPCI ने व्हाट्सएप को उपयोग करता हुआ, व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं के लिए UPI सेवा का विस्तार करने की अनुमति दी है। कितना? तो दोस्तों 100 मिलियन
यूजर्स को, 100 मिलियन यूजर्स को, ये आपको याद रखना है। यानी कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करो, देखो पेमेंट का ऑप्शन आता है एग्जैक्टली, तो व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो आप पेमेंट के लिए। दोस्तों एक चीज और याद रखना है, जैसे फोन गूगल पे है वैसे व्हाट्सएप पे होगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, यूपीआई की बात करें तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। गाइस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये आपको याद रखना है यूपीआई। गाइस, यूपीआई की बात करें तो यूपीआई एक्चुअल कब से इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहली बारी कब आया यूपीआई, वो आपको जवाब देना है। कौन सा ईयर में यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ, इन विच ईयर फाउंड या इन विच ईयर लॉन्च यूपीआई, यूपीआई किस ईयर में लॉन्च किया गया था। अच्छा, अगली बात दोस्तों, यूपीआई में जो हम लोग पिन जनरेट करते हैं, यूपीआई में जो हम लोग पिन जनरेट करते हैं, तो वो पिन कितने डिजिट का हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो दोस्तों 4 to 6 डिजिट, आपको याद ना, यूपीआई में 4 to 6 डिजिट हम पिन जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, हु इज द रेगुलेटर ऑफ यूपीआई, हु इज द रेगुलेटर ऑफ यूपीआई, रेगुलेटर कौन है यूपीआई का, संचालनकर्ता कौन है यूपीआई का, तो इट्स एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इज द, ठीक है, एनपीसीआई इज द रेगुलेटर ऑफ किसका, तो दोस्तों आपको याद है यूपीआई का, ठीक है। एनपीसीआई वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो 2008, 2008 में एनपीसीआई आया हुआ था। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा गाइस, एक चीज और याद रखना आप लोगों ने यहां पर, अब देखो बात हो रही है तो लंबा जाएगा, बात हो रही है तो बहुत सारे आगे बातें होंगी। यूपीआई एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, यूपीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, तो आपको ट्रांजैक्शन लिमिट आपको याद रखना है, वो आपका है 1 लाख। आप मैक्सिमम कितना, 1 लाख आप कर सकते हो ट्रांजैक्शन विद इन 1 डे। एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कर सकते हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना, इट्स 1 लाख। आई होप कि आपको क्लियर होगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Who among the following has been, दोस्तों who among the following has been recently selected as EY entrepreneur and एंटरप्रेन्योर मीन एंटरप्रेन्योर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यहाँ मैटर करता है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ष, हाँ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, जी हाँ एसडीएफ डीडीएफ, ठीक है, सेलेक्टेड एज EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021, AM नाइक, विदित आत्रेय, ठीक है, अभय सोई, फाल्गुनी नायर, शशांक कुमार। नाम से समझ में आ रहा होगा कि अरे वैभव सर ये आप कहां भटक रहे हो, मुद्दा तो एक ही है, बात तो एक ही जगह जाएगी, वो कौन है, फाल्गुनी नायर। दोस्तों एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन, तो यार नायका की मालकिन, ये आपको याद करना। नायका एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, इनफैक्ट कह सकते हो कि एक नॉर्मल एक ब्रांड है जहां पर जिसके अंडर में ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट और ये सारी चीजें आती हैं, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है नायका, ठीक है। तो आपको ये अपडेट रखना है, नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर मैम, ये याद रखना है आपको, इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विथ सिकोया इंडिया टू प्रमोट स्मॉल एंड बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस, यहां पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विथ सिकोया इंडिया, ठीक है, टू प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन इंडिया, इस MSME, यानी कि MSME ऐसे आतना MSME, ठीक है, MSME की बात करें तो MSME को प्रमोट करने के लिए इनमें से, ठीक है, किसके साथ सेकुआ इंडिया के साथ टाई अप किया है, इनमें से किस कंपनी ने, मेटा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अडानी ग्रुप या रिलायंस, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मेटा ने टाई अप किया है इसके साथ, किसके साथ, सेकुआ इंडिया के साथ मेटा ने टाई अप किया है, किसके लिए, MSME के लिए। बच्चे MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके गाइस, ये याद रखना है। MSME, इसके मिनिस्टर कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ MSME, तो मिनिस्टर है इसके, आपको दोस्तों याद रखना है, इनका नाम क्या है, ठीक है, तो नारायण राणे, याद है नारायण राणे। कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेटर है, तो मिनिस्ट्री तो यही है, और कौन सा बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैंक, तो दोस्तों बैंक आएगा MSME के लिए कौन सा, SEDBI। बोलो क्लियर है यार,
याद करें। और सिडबी की सब्सिडरी कौन सी है? तो सिडबी की सब्सिडरी है मुद्रा। यानी कि इंटरकनेक्ट करो तो बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सिडबी की सब्सिडरी कौन है? मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन इट्स रिसेंट गाइडलाइंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, आरबीआई हैज allowed all scheduled commercial bank having digital banking experience to open digital banking units in, कहां पे? तो दोस्तों वो है आपका टायर 1 टू टायर 6 सेंटर्स। देखो आपने सुना होगा सिटी XYZ ऐसे करके आता ना, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे आते हैं। तो 1 मेट्रो सिटी, थोड़ा डाउन सिटी 2 में आ जाएगा, 3 उससे नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा होगा, अभी हम IB की क्लास ले रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, सिटी XY जब HRA मिलता है, ठीक है, ह्यूमन हाउसिंग रेंट अलाउंसेस जो भी होते हैं, तो HRA जब होता है तो वहां पर हमने देखा होगा टायर सिटीज के हिसाब से मिलते हैं। तो टायर 1 से लेकर टायर 6 सेंटर तक डिजिटल बैंकिंग यूनिट, कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगाए गए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव कितने साल का हुआ है? 75 साल का डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बायलैटरल MOU बिटवीन एंड द, बिटवीन मतलब यहां पे इसके बाद किस क्वेश्चन मार्क यहां स्पेस होगा, एंड द फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन ऑफ मंगोलिया, इनमें से किस का भी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया? एक बायलैटरल, एक होता एक होता मल्टीलेटरल, एक होता बायलैटरल। बायलैटरल मतलब होता है बेटा द्विपक्षीय, और मल्टीलेटरल होता है कई सारे। ठीक है, तो यहां पर बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय, यानी किसके साथ? एक तो मंगोलिया की FRC है, FRC मतलब फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन, एंड विच बॉडी, किस बॉडी ने मंगोलिया के साथ बायलैटरल अप्रूवल के लिए यानी इसको अप्रूवल दे दिया है? तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर? यह होगा ऑप्शन ई, सेबी ने। सेबी ने मंगोलिया, ऐसे आते हैं सेबी, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कब आया था? 1992, 88 में तो आया था, बट 1992 से काम करना स्टार्ट किया इसने। ठीक है, तो ये आता सेबीज एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी 1992 अप्रैल में आया था, एक्चुअल आया था 88 में, बट इसको स्टैच्यूटरी पावर 1992 में दिया गया। ठीक है, तो इसको FRC के किस कंट्री? मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। क्या है कैपिटल? उलान बटोर। ठीक है, और इसी के FRC के साथ सेबी ने क्या किया? MOU साइन किया है, और उसको अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन अप्रैल 2022 RBI has imposed a monetary penalty of ₹93 लाख each on which of the following bank? इनमें से प्रत्येक के ऊपर 93 लाख रुपए का पेनाल्टी इंपोज किया है। किसने? तो RBI ने। तो दोस्तों RBI ने जो पेनाल्टी इंपोज किया है, इनमें से किस बैंक के ऊपर किया है 93 लाख का? एनीवन? फटाफट जवाब दीजिएगा। 93 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है RBI ने। ठीक है, इनमें से किसके ऊपर? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक एंड IDBI। ठीक है, आपको याद रखना एक्सिस बैंक और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में आया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और दोस्तों इसके हेड कौन है? तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा इज द हेड ऑफ किसके? IDBI के। अभी IDBI ने इंडसइंड बैंक में अपना स्टैक लिया है। इंडसइंड बैंक में कितना? 9.99% स्टैक ले लिया है IDBI ने। माफ कीजिएगा, IDBI ने नहीं लिया, LIC ने लिया, सॉरी LIC ने स्टैक लिया 99.99 इंडसइंड बैंक में। तो अगर LIC ने लिया तो LIC एक्चुअल IDBI किसकी बॉडी हो गई अब? LIC की। तो हम उसी से रिलेट कर रहे थे, बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक 1993 में हाईलाइट हुआ था। 1993 से पहले इसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कौन हेड है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी इज द हेड ऑफ किसके? तो अभी एक्सिस बैंक के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन का नाम होगा लाइम। लाइम किसका एप्लीकेशन है? एक्सिस बैंक का। तो ये इतनी सारी चीजें आपको यहां से याद रखनी है, टू द पॉइंट होके। तो एक्सिस और IDBI के ऊपर 93 लाख का पेनाल्टी इंपोज किया RBI ने। जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि किस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट आपको याद रखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
बेटा प्रीति जब 93 में यूटीआई कंप्लीट हुआ, यूटीआई हटा, तभी से इसका नाम आ गया था 93 से। 94 से इसने काम स्टार्ट किया होगा, बट एक्चुअली 93 ही जाना जाता है, 1993 ही जाना जाता है प्रीति, ठीक है 93। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन अ पर्सन विड्रॉ बाय यूजिंग अ कार्डलेस कैश विड्रॉ फैसिलिटी, ठीक है, विच आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू मेक अवेलेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, गौर से सुनिएगा। ICCW अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक एंड एटीएम नेटवर्क यूजिंग यूपीआई। बेटा इंटरऑपरेबल, मेरी बात ध्यान सुनना, इसका पूरा नाम है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, इसकी बात करें यदि आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास क्या नहीं है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तब भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। और आपको याद रखना, कैश विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, तो आपको ये अपडेट रखना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10,000 पर डे, 10,000 पर डे आप विड्रॉ कर सकते हो। आप बिना कार्ड के पैसा विड्रॉ कर सकते हो और यूपीआई बैंक के यूपीआई ऐप से, और वो भी क्या है किसी दूसरे से। तो आपको याद रखना 10,000 पर डे, ये याद रखना 10,000 पर डे। नहीं, डेट चेंज नहीं होता सरस सर डेट आपका चेंज नहीं होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको ये देख लो, अभी सीबीओ का डेट आ गया क्या एग्जाम का? हमें नहीं लगता सीबीओ का कोई डेट है, सीबीओ का कोई डेट नहीं आया होगा मेरे भाई, अभी वेट कर लो, क्या पता अब आगे पीछे हो सकता है यार, ऐसा कुछ है नहीं, कहीं पत्थर की लकीर नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने ऑफिशियल डेट इशू नहीं किया मेरे दोस्त। जब भी होगा आगे पीछे हो जाएगा। एक बार जाइब काइब का आपका होगा बट इसका नहीं होगा। हाँ, Which of the following company has launched an aerospace engineering and digital innovation center in Bengaluru in partnership with Rolls-Royce? तो दोस्तों ऑप्शन ए Infosys, ऑप्शन ए Infosys is the correct answer. Infosys is the correct answer. ये याद रखना Infosys, ठीक है। तो गाइज ये रहे आपके आज के जो इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाओगे। अदरवाइज आपको बता दें, हम इस बैच में डिस्कस करने वाले हैं करंट बैंकिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर करंट बैंकिंग, जो आपके लास्ट टाइम पे आपका लैक रह गया था, ठीक है, करंट बैंकिंग, ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स ये भी अपडेट होगा इसमें। तो आप जुड़ सकते हो आप इसके साथ, किस कोड के साथ? तो Y307 आपको कोड अप्लाई करना है 307, Y307 कोड के साथ आप इसमें एनरोल करा सकते हो। और तो दोस्तों अगर आप बुक के लिए जा रहे हो तो Y307S कोड लगा के आप बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हो, प्रिंटेड बुक। और दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज आपको केवल मॉक चाहिए तो आपको कोड ये लगा के अप्लाई कर सकते हो मॉक के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे। हाँ, इन्फोसिस कंपनी है। ओके प्रीति, आपका पहला ओके गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम, इसी साइड और इसी ऐसे ही मजेदार करंट बैंकिंग न्यूज के साथ। टॉप 10 क्वेश्चन ही लेके आएंगे, बट मजेदार होगा, प्रॉमिस है इस बात का। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, लव यू टू ऑल, महादेव।